कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डिलीशियस डेलिकेसी, रामकोला रोड, नौका टोला, चुंगी, पडरौना, कुशीनगर। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूं आपके साथ मानस धारा से। पडरौना, कुशीनगर सहित हर इलाकों में बिजली कटौती की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। आपके भी मन में हो रहा होगा, चुनाव के समय नेताजी लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चले जाते हैं। एक काफ़ी सोचनीय बात है कि जो ये लाइट की समस्या है, जनता द्वारा लगातार इसको आवाज़ उठाया जा रहा है और जवाब क्या आता है कि समय लगेगा, तार फाल्ट है, स्टेबलाइजर जल गया, कभी वोल्टेज जल गया, कभी ये हो गया, कभी यहाँ तार गिर गया। केवल बहाने पे बहाने, और जनता का समस्या का जो एक एक्यूरेट समाधान कहते हैं वो आम जनता को नहीं मिल पाती। आज हमारे साथ है तमाम युवा। मैं चाहूँगा कैमरामैन की मदद से कि इनको दिखाएं। हमारे साथ हैं हर्षित मिश्रा, टीम अटल के संस्थापक। हमारे साथ यशराज, किशन, अभिषेक और कार्तिक और प्रशांत और अनूप यादव, ये लोग हैं। ये लोग पडरौना के जागरूक युवा हैं। ये लोग बिजली को समस्या को लेके एक अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं जो सोई हुई सरकार को जगाने का कार्य करेगी। आइए हम इनसे जानते हैं, इन लोगों से एक एक करके, कि क्या समस्या आ रही है और इसका समाधान क्या देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत हर्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए, बिजली की जो समस्या है वाकई में ये समस्या है कि ये बस एक जो अफवाह है? मेरे हिसाब से आप भी पडरौना के निवासी हैं। हाँ। और आपको भी इस समस्या का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ। हर दूसरे दिन आप अगर हाइडिल पे जाएं, या तो रात में कटौती होगी या फिर दोपहर में होगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि गर्मी का सीज़न आते ही दो चीज़ एकदम कंपलसरी हो जाता है। एक तार टूटना और दूसरा लखनऊ से चिट्ठी आना। ये चीज़ों का जब तक कोई निचोड़ नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोग इसी तरह बेहाल रहेंगे। मैं आपसे बता दूं कि मैं जब आपने मुझे बताया कि ऐसी सी बात है, तो मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूं। आज से ठीक 2 साल पहले यही स्थिति थी जब पडरौना में लगभग 10 दिन तक लाइट नहीं रहा था। शायद आपको याद भी हो, चाहे मेरे जितने बड़े भाई हैं उनको याद होगा। उस समय हमने कटकुइयाँ मोड़ को जाम किया था। हमें उठा के कोतवाली तक ले जाया गया, ठीक है। फिर वहाँ से सत्ता का दबाव था तो खैर मैं तो छूट गया, मेरे साथी छूट गए। लेकिन जब भी यहाँ जितने भी युवा हैं, चाहे जितने भी युवा हैं इस क्षेत्र के, जब भी आगे बढ़ते हैं तो उनको उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, दबाने की कोशिश की एकदम की जाती है। यहाँ सत्ता का कोई बात नहीं कर रहा है, ना भाजपा का बात कर रहा है, ना कांग्रेस का बात कर रहा है। बिजली ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा का हूँ तो मेरे घर 24 घंटा है। नहीं, बात सही। मैं भी बाहर रहता हूँ और बाहर ही घूमता रहता हूँ। जब गर्मी लगती है मुझे भी मच्छर काटते हैं, हर एक चीज़ से मैं भी पीड़ित हूँ। लेकिन उसका आखिर आज 5 साल से ऊपर हो गया। आप 9 साल से विधायक मंत्री हैं, हर चीज़ हैं, आप एक समाज के नेता हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, आपने वो करके दिखाया है जो यहाँ लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी बिजली की समस्या पे आखिर ऐसा क्या हो जाता है? अभी तो मानसून आना बाकी है, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ। एक नॉर्मल सी बात है, मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि काफ़ी सोचनीय बात है। चुनाव के समय जैसा कि हर्षित जी बताए कि ये एक आंदोलन किए और इनको टांग के कोतवाली तक ले गया। जब भी समाज में कोई भी आगे बढ़ता है और कुछ करने का कोशिश करता है तो हमारे प्रशासन द्वारा, हमारे राजनेताओं के द्वारा युवाओं को ऐसे ही टांगे बंद करने का कार्य किया जाता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी बढ़ चढ़ के इस हिस्से में भाग लीजिए, अपना सहभागिता इसमें दर्ज कराइए कि सोई हुई प्रशासन का नींद खुल सके। इसी क्रम में हम अगला बात करेंगे किशन तुलसियान से, चूँकि काफ़ी इस सबों में काफ़ी कम उम्र के ये हैं और आए दिन सोशल कार्य करते रहते हैं। ये बताइए किशन जी कि लाइट का जो व्यवस्था है किस तरह से देखने को मिलता है, समय से आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप देख सकते हैं, पिछले साल भी जुलाई में जब लाइट की भीषण कटौती हो रही थी तो उस समय पत्र और पत्रावली का दौर चालू हो गया। यहाँ से लखनऊ पत्र। हर्षित जी से आप कितने सहमत हैं इनका बात? इनके बात से मैं पूर्णतः रूप से सहमत हूँ कि पिछले साल भी जब जुलाई में लाइट कटी थी तो बड़े भाई के नेतृत्व में हमने धरना भी दिया था, हाईडिल पे हमने ज्ञापन भी दिया था कोतवाल साहब को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी लाइट कटती है या कोई भी समस्या जनता के समक्ष
युवा उजागर करता है तो पत्र और पत्रावली का दौर चालू हो जाता है और उस पत्र और पत्रावली से कुछ नहीं 10 दिन तक वो मीडिया में हाईलाइट रहते हैं। उसके बाद से वही बात दब जाती है और ना जनता का निवारण होता है ना समस्याएं मिटाई जाती हैं। ये पत्र और पत्रावली का दौर लगातार युवाओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ पत्र और पत्रावली का कार्य होता है, सिर्फ लेटर पैड पे लिखा जाता है मंत्री जी के द्वारा और उस पर कोई कार्य नहीं होता है। अगले क्रम में विद्यार्थी परिषद के हमारे साथ हैं अभिषेक श्रीवास्तव, हम इनसे बात करेंगे चूँकि आप एक विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं और जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। लाइट का जो समस्या है ये आपके पडरौना में काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, जो कि दिन पर दिन इसका समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि 22 में चुनाव है, चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, इस पे क्या कहेंगे? जब भी चुनाव आता है तो हमेशा चुनाव से पहले पत्रावली फिर स्टार्ट होने लगती है, पूरा पुराना मैनिफेस्टो स्टार्ट हो जाता है कि नहीं हम इतने लाइट देंगे। 24 घंटा बोला गया, 24 घंटा दिखाया जा रहा है, वहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो धरातल पे है वो मात्र 5 से 6 घंटा लाइट रह रहा है। ये पूरा जितने पडरौना है, पूरा पडरौना एरिया में लगभग 24 घंटा मतलब देने का वो किया गया है। 18 घंटा भी मुश्किल से नहीं मिलता है। जब भी कुछ होता है, हवा थोड़ा भी चल जाए तो लाइट गया, कहीं कुछ थोड़ा गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई तो कहीं तार पिघल गिर गया। हर साल मतलब बोला जाता है कि तार लगवाया जाएगा, हर साल नया तार लगता है। मतलब बोला ये मंत्री जी के द्वारा पिछले साल भी तार लग रहा था, लेकिन अभी तक कंप्लीट हुआ कि नहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन इस बार भी जब भी हम लोग फ़ोन किए ना फ़ोन का रिप्लाई आता है ना उसका कुछ जवाब आता है। तो आप युवाओं में कैसा आक्रोश है इस लाइट इस व्यवस्था को देख के, क्या आप क्या करेंगे इस समय हम लोग का ये सोच है कि अभी तो हम लोग इतना गुस्सा है कि हाइडिल को घेरने का इस समय मन कर रहा है। इतना हम बताएं आपको। देखिए, जो नौजवानों में इतना आक्रोश है कि ये हाइडिल तक को घेरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करने का ऐसा सीन हमको देखने को मिल रहा है। अगले क्रम में हम कार्तिक से बात करेंगे। आप ABP के भी आप भी पदाधिकारी हैं जी। तो क्या आपके वहाँ क्या हालचाल है लाइट का? जी, बीते दिनों में जैसा कि जानकारी में सबके है कि जब गर्मी आता है, गर्मी को महसूस करने से पहले बिजली हमें बता देती है कि गर्मी आ गई है। स्थिति ये है पटना शहर की। जैसे ही बिजली की स्थिति खराब होती है, शासन से उनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं उस क्या करते हैं, उसमें से चिट्ठी का उसका पत्र का को भेज करके फेसबुक से लगा करके खुलेआम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए। कोई सार्थक परिणाम नहीं दिखे हैं। पिछले दिनों मैंने भी देखा, 2 सालों पहले की बात 80-60 की बात कर रहे हैं। वास्तविक बात वही है कि जब ऐसा मामला आता है उसका निस्तारण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केवल पटौना की जनता को आश्वासन ही मिलता है। जनता को भ्रमित करने का कार्य करती है सरकार, ऐसा लेक आरोप लगाया जा रहा है। और लगाया भी क्यों ना जाए, इतना ज़्यादा इस तड़पती हुई गर्मी में जनता मजबूर है कि वो बिजली की समस्या से उसको निवारण समाधान नहीं मिल पा रहा है। आइए हम अगले क्रम में बात करते हैं प्रशांत मिश्रा से। प्रशांत जी, आपका क्या कहना है बिजली व्यवस्था को देख के? जी, बड़े भैया लोग से हम बिल्कुल सहमत हैं। ये बहुत पुराना मसला है और ये नहीं है कि इसी सरकार में ये मसला है, ये सरकार पुराने सरकारों में भी ये मसला लगातार उठाया गया है। पुराने सरकार की बात नहीं हो रही है, तत्काल में जो बातें हुई हैं उसको, और इसीलिए बदलाव लाया गया, इसीलिए दूसरे विधायक को चुना गया, इसलिए दूसरी सरकार को चुना गया कि हमारे समस्या का निवारण होगा। पर सबकी तरह ये सरकार भी वैसी ही निकली, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, सिर्फ समस्या का निवारण 2 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का किया जाता है, कोई पूर्णतः निवारण नहीं हो पाता है। जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या 22 में आप फिर से इन्हीं जनप्रतिनिधि को लाएंगे? इसका तो जवाब देखिए मैं तो नहीं दे पाऊंगा। जो स्थिति और आपका पर्सनल ओपिनियन बताइए। नहीं, आप बताइए। नहीं, क्या यही चलता रहा तो आप फिर से ऐसी जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे? नहीं करेंगे। आप करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप करेंगे? बिल्कुल सब आप करेंगे? निश्चित नहीं। आप करेंगे? आप ये बताइए, ये कटौती को लेके आप क्या करेंगे? अगर आपको मौका मिले तो आप क्या एक आंदोलन करेंगे फिर से दोबारा? क्यों नहीं करेंगे? आंदोलन का तो कोई परिणाम दिखता नहीं है। एकदम दिखता है। क्या दिखता है? परिणाम दिखता है। ये बताइए, लखनऊ में बैठा हुआ कोई शख्स अगर फ़ोन करके कोतवाल को बोले कि मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा के क्षेत्र में एक धरना हो रहा है 20 साल और 22 साल के लड़कों के लिए, तो उन सारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित हो जाती है वो धरना करने से होती है। लेकिन सर, क्या जमीनी स्तर के बाद जो है 2 दिन 3 दिन तक लाइट रहता है, 1 हफ्ता तक लाइट रहता है। देखिए, हम लोग सिर्फ रास्ते पे चल सकते हैं,
उस पर काम करने का काम हम लोगों ने उन तक छोड़ा है। उनका काम है, अगर वो भी काम हम करेंगे तो फिर उनकी ज़रूरत क्या है, मुझे तो यही आप समझा दीजिए बस। हाँ, बात तो तो सही। होता है चुनाव अभी 2022 में है, जनता को शौक सिखाने का एक मौका भी है, जनप्रतिनिधि को अपने आप को सुधारने का भी एक मौका है। अगले क्रम में बात करेंगे हम राहुल जायसवाल जी से। राहुल जायसवाल जी, आप ये बताइए आपके क्षेत्र में क्या लाइट का हाल चाल है? बहुत स्थिति बद से बदतर है। क्या देखने को मिलता है? देखने को क्या मिलता है, लाइट रहती भी है तो वोल्टेज नहीं रहता है। लोड रहती है? हाँ, कितने देर लाइट रहती है? 6 से 8 घंटे। 6 से 8। वोल्टेज कितना देर? वोल्टेज बहुत तो 1 घंटे रहती है, वोल्टेज रहती नहीं है। ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ता जा रहा है, पुराने ही लोड पे ये लोग विद्युत की सप्लाई देते हैं। तो ये बताइए, जब कैपेसिटी ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या वो ट्रांसफार्मर जल पाएगा? पिछले साल सुनने को मिला था, हमने फेसबुक के माध्यम से भी देखा था कि एक नया बिजली घर को बनाया जा रहा है। उस वक्त उसका कार्य 3 साल से सुन रहा हूँ। बस सुनने में आता हाँ, है। हर गर्मी के सीजन में एक पत्रौली आती है, जिसमें होता है कि आज शुभारंभ किया गया, आज इसका एक फीडर लगा, आज इसका रिबन काट के स्वागत किया गया, बस वहीं तक रहता है। अगर वो बिशनपुरा का जो आप बात कर रहे हैं वो बिशनपुरा में स्थित है, अगर वो चालू हो जाए तो पडरौना विधानसभा की आधी से ज़्यादा बिजली की समस्या का निस्तारण तुरंत हो जाएगा। तो चालू तो 2 साल से उसका प्रयास प्रयास है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे प्रयास हो रहा है भाई, कि मैं नहीं समझ। जबकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, 2022 में भी यही मुद्दा रहेगा, रोड की समस्या, बिजली की समस्या, यही ना समस्या होता है। इसी के लिए आप विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, इसका निवारण नहीं। और आप इसका निवारण भी अगर ना कर पाएँ तो, और उसके बाद भी अगर कोई युवा अगर आवाज़ उठा रहा है, 18 साल 19 साल का लड़का अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, प्रशांत मिश्रा है 17 साल 20 साल का लड़का अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, और आप उसको भी दबा देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है? यहाँ पे युवाओं के द्वारा बहुत ही बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता बेहाल, नेताजी पूछे क्या हाल, 22 में क्या हाल, ये जनता स्वयं चुन लेगी अपने जनप्रतिनिधि को कि क्या हाल जनता का होना चाहिए और क्या हाल जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ टीम मानस धारा के साथ। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम इसका कवरेज लगातार करते रहेंगे और आपके समक्ष नए नए लोगों से बात कराते रहेंगे, नए नए जनताओं से बात कराते रहेंगे। आखिर ये सिस्टम कब बदलेगी, कब जाके नया बिजली घर मिलेगा, कब बिजली आपूर्ति से पडरौना को न्याय मिलेगा। कैमरामैन हसनैन अंसारी के साथ मैं मानस पांडे, टीम मानस धारा।